काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। श्रावण मास की शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बना रहे। आज हम श्रावण मास महात्म्य 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने 24वें अध्याय का श्रवण किया था। इसमें हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मित्रजित का आख्यान का श्रवण किया था। 25वां अध्याय श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन वस्तु मात्र के समूहों को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ग से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अटालियों का से शुभ शोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने अथवा दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, जिनमें विचित्र दरवाजे, छत अथवा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाले रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पाल के झूला, अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वाटानल, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों वस्त्रों के लिए सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, 2 यंत्र चाकी तथा दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्यवर्ण, तृण आदि पशु का आहार, धनुष, बाण, शतग्नि, खड्ग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदर, फरसा, पटेश, भूषंडी, परिज्ञ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवा, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, उनके विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार है, उन सभी को लिखना है। जो वस्तु यहाँ नहीं बताई गई हैं, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सब लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थों के सैकड़ों हजारों भेद है और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप अथवा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष
तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत और बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और भूयसी दक्षिणा दे। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान है कि किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं इसे परम अभिष्ट होती है उन सभी को वह पा लेता है। हे बस, मैंने आपसे उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। यह व्रत सारी मनोरथ तथा समृद्धि को प्रदान करने वाला और शिव जी को प्रसन्न करने वाला है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धि को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से वो पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। ये था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।